मित्रों, इस विश्व में इतने मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, अग्यारियाँ और इतने प्रकार के महात्मा, साधु, संत, ग्रंथ सब उपस्थित होने के बाद भी कुछ नीति में, नियमों में या बर्ताव में या खुशहाली में, समृद्धि में कोई ऐसा परिवर्तन दिखता नहीं है। इसका क्या कारण है? और सर्वांग योग का जो मुमुक्षु है उसकी क्या विशेषता है? अन्य स्थान के जो मुमुक्षु है वो मुमुक्षु का अर्थ ही नहीं जानते। मुमुक्षु का अर्थ होता है जिसे मोक्ष की इच्छा है। मोक्ष की इच्छा कब होती है? जब हम बंधन में हैं, ये निश्चित हो जाता है, ये हमारे अनुभव में आता है, तब मुक्त होने की इच्छा हम में जागती है। और जब इच्छा ही नहीं जागी, केवल माता पिता जिस पंथ, मत, संप्रदाय, ग्रंथ को मानने वाले थे उसी को मान लिया, तो फिर परिणाम क्या हाथ आएगा? परिणाम कुछ भी नहीं आएगा। और परिणाम कुछ न होते हुए भी और हम सतही उस संप्रदाय से जुड़े होने पर भी हमें धार्मिक उन्माद इतना होता है कि जिसका कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अधग जल गगरी छलकत जाए, बोध नहीं। जैसे इसके लिए उदाहरण देखेंगे हम। बौद्ध मत में अष्टांग योग बताया गया है, पंचशील बताए गए हैं। पंचशील क्या है? क्या बौद्ध धर्म, बौद्ध पंथ पर चलने वाले लोगों ने बौद्ध की शिक्षा को अपनाया, उस पर चले? नहीं चले, क्योंकि जो पंचशील का आचरण करेगा वही आत्मा को देखने के लिए सक्षम होगा। अनात्मवादी यानी उसका अज्ञान समाप्त होकर वो ज्ञान में प्रवेश करेगा। उसके लिए बुद्ध संप्रदाय में कहे गए पंचशील का अवलंबन आवश्यक है। फिर चलें, जिन्हें हम पारंपरिक रूप से सनातनी कहते हैं, उनमें जिन्हें हम पारंपरिक रूप से सनातनी कहते हैं वे भी बहुदेवतावाद में फंसे हैं। 8 दिन 8 प्रकार के देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन इन देवताओं का भी जो निर्माता है वो परमात्मा कहाँ है, कौन है, उससे मेरा क्या संबंध है, मैं कौन हूँ, ये विश्व क्या है, इसमें क्या है, मुझ में क्या है, पिंड क्या है, ब्रह्मांड क्या है, क्यों आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसके विषय में अनभिज्ञ रहकर केवल प्रतिमाओं की स्थापना करना, उसके आगे नतमस्तक होना और ये समझना कि मेरी दरखास्त परमात्मा के दरबार में प्रस्तुत हो गई, और वो भी कोई मनोकामना धारण करके या कोई पाखंड मचा के अनेक प्रकार से अनेक उपद्रव और अनेक कार्य हो रहे हैं। लेकिन सनातनियों में कितने ही ऐसे पंथ है, मत है जो विभिन्न देवताओं की आराधना तो करते हैं, लेकिन उन देवताओं के संबंध में, यानी जैसे देवताओं का चरित्र है उसमें जो त्याग है, तपस्या है, प्रेम है, निश्चय है, सेवा है, भक्ति है, प्रेम है, जो भी है उसका आचरण नहीं करते। केवल प्रतिमा लगा लेते हैं, चित्र लगा लेते हैं और समझते हैं कि हम बड़े धार्मिक हो गए। उसके अनंतर यदि हम चलते हैं तो इस विश्व में सबसे बड़ा पंथ माना गया है ईसाई पंथ। ईसाई पंथ के संस्थापक यीशु मसीह है। उनके उपदेश नया कानून, बाइबल आदि ग्रंथों में ग्रथित किए हुए। क्या संदेश है उनका? दया, प्रेम, करुणा, क्या उसका अवलंबन ईसाई पंथी लोग कर रहे हैं? जितनी हिंसा, जितने जो जानवर है, जितने यानी पशु पक्षी है, उनको सबसे ज़्यादा विध्वंस और उसके
व्यंजन बना के खाना और इतनी निर्दयता से उन्हें काटना पीटना और खाना, क्या दया प्रेम ये यीशु मसीह के सिद्धांत से वो मेल खा रहे हैं? फिर है इस्लाम। तो अब इस्लाम के विषय में कुछ कहना भी बड़ा जोखम की बात हो जाती है, क्योंकि वो इतना उग्र पंथ है कि उसमें सुधारना, सुझाव या जिसे कहा जाएगा कि समन्वय, सहजीवन, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन इसलिए उसके विषय में हम कहेंगे भी नहीं, छोड़ देते हैं आप सब पर। कहने का आशय यह है कि ये जो धार्मिक आध्यात्मिक कहलाने वाले लोग हैं उनमें कितने मुमुक्षु हैं, और उन मुमुक्षुओं में भी सर्वांग योग का मुमुक्षु कितना विशेष है। ये प्रश्न है कि सर्वांग योग का मुमुक्षु महान है, श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो कहता है मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा। मैंने शास्त्र पुराण पढ़े, उनमें कहा हुआ जो तत्व है या कहा हुआ मार्ग है उसका मैंने अनुसरण किया, और उसके पश्चात वो सद्गुरु के पास आया है, और तब वो ये प्रश्न पूछने का अधिकारी है, क्या है त्वम, रहता कहाँ, असी कहा, जिससे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं, देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है। इसका क्या आशय है? इसका आशय यह है कि जब तक हम में पूर्णतया सत्य को जानने की जिज्ञासा निर्माण नहीं होती, वो प्रयास नहीं होते, तब तक उसका कोई उपयोग नहीं होता। और उसके और हमारे बीच, यानी उस सत्य और हमारे बीच में ये सारा कुछ है, ग्रंथ है, पंथ है, मत है, मताभिमान है, हिंसा है, कट्टरता है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, सब है। और इन सबको पार करके सत्य को ही जानने का संकल्प करने वाले ही सर्वांग योग को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वांग योग को प्राप्त करने के वही अधिकारी है जिन्होंने उसमें कहा हुआ, उसमें बताया हुआ सिद्धांत का अवलंबन किया और उसके अनुसार चलने का प्रयास किया, वही इसके अधिकारी है। और ऐसा अधिकारी जो सर्वोत्कृष्ट अधिकारी इस विश्व का, यानी जिसे कहा जाएगा कि सबसे विशेष अधिकारी, वो मुमुक्षु है जो सर्वांग योग का है। सर्वांग योग के मुमुक्षु की विशेषता है कि उसने करके लखा, और तो भी चंचलता नहीं मिटती तो सद्गुरु से युक्ति चाहता है कि वो पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता तत्व दर्शन, तत्व विवरण के द्वारा करे और असीम और स्थायी समाधान की प्राप्ति करे। तो आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। इस YouTube चैनल की सतत प्रगति, विकास, विस्तार और व्याप्ति बढ़ती चली जा रही है, इसलिए हम अपने प्रिय पाठक, शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इस अंक के द्वारा आप सभी को प्रणाम करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।